आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाजरीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। आंगनवाड़ी मंजूरी अमल में लापरवाही आ गई सामने। जिला परिषद में पहली मीटिंग में हंगामा। बगैर जमीनी जांच तजावीज भेजने का मामला बेनकाब। कमेटी ने दी सख्त वार्निंग। अब मंजूरी के उसूल हो गए सख्त। भीड़ में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज बुलंद। मॉब लिंचिंग मुतासिरीन के लिए 50 लाख मुआवजे का मुतालबा। सरकारी नौकरी और फौरी कानूनी कार्रवाई की अपील। मुतालबात मंजूर न होने पर भूख हड़ताल की वार्निंग। गर्मी की लहर ने मचाई तबाही। शहरियान परेशान। लू के केसेस में इजाफा। 12 अफराद मुतासिर। दही इलाकों में सूरत हाल ज्यादा संगीन। आइंदा दिनों में मजीद गर्मी की पेशगोई। महकमे सेहत ने जारी की अहम एडवाइजरी। और दिल दहला देने वाले मंजर। मुकुंदवाड़ी कत्ल की वीडियो सामने। खून में लथपथ नौजवान पर मुसलसल हमले। इंसानियत शर्मिंदा। सरेआम गुंडागर्दी पर अवाम में शदीद गुस्सा। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को कर लिया गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद में आंगनवाड़ी इमारतों की मंजूरी में संगीन बेज़ाब्तगियाँ सामने आई। कमेटी की पहली मीटिंग में अरकान ने इंतज़ामिया पर नाराज़ी जाहिर करते हुए सख्त जवाब तलब किया। आंगनवाड़ी इमारतों की मंजूरी के अमल में संगीन खामियां और बेज़ाब्तगियाँ सामने आने के बाद औरंगाबाद ज़िला परिषद में माहौल गर्म हो गया है। ख़वातीन व अतफ़ाल तरक्याती कमेटी की पहली मीटिंग में अरकान ने इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सख्त नाराज़ी जाहिर करते हुए अफसरान से बराह रास्त जवाब तलब किया। मुतादिद मुकामात पर ज़मीन दस्तियाब होने के बावजूद तामीरात रुकी हुई होने का चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ, जबकि कुछ जगहों पर बगैर ज़मीनी जांच के ही तजावीज़ आगे भेजे जाने का मामला भी सामने आया है। इस पस मंज़र में वाज़ेह हिदायत जारी की गई है कि आइंदा किसी भी आंगनवाड़ी मनसूबे को बगैर मौके के मुआयने और तफसीली रिपोर्ट के मंजूरी नहीं दी जाएगी। साथ ही रुके हुए तमाम कामों का जायज़ा लेकर उन्हें फौरी तौर पर मुकम्मल करने के अहकामात भी दिए गए हैं। दरियासना इस लापरवाही के बाद मुस्तफ़िदीन को पेश आने वाले मुश्किलात का मसला भी शिद्दत से उठाया गया है और अब इस पूरे मामले में इंतज़ामिया क्या अमली इक़दामात करती है, इस पर सबकी नज़रें लगी हुई है। शिवसेना के रहनुमा अंबादास दानवे ने एक बार फिर कानून साज कौंसिल की रुकनीत के लिए दरख्वास्त जमा की, जिसके बाद उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। कानून साज कौंसिल की रुकनीत के लिए दूसरी बार दरख्वास्त दाखिल करने के बाद अंबादास दानवे अपने क़यामगाह औरंगाबाद पहुँचे। इस मौके पर उनके अहल खाना ने रिवायती तरीके से औक्शन करते हुए उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दानवी की आमद पर घर में खुशी और जोश का माहौल कायम हो गया, जबकि अहल खाना और हामियों ने भी उन्हें मुबारकबाद पेश की। सियासी सफ़र के एक अहम मरहले पर पहुँचने वाले दानवे के लिए ये लम्हा ख़ास अहमियत का हामिल रहा और उन्होंने अपनी आइंदा सियासी जद्दोजहद के लिए तैयार होने का इशारा दिया। पैठन ताल्लुक़े के पाचोड़ में शिवसेना के ओहदेदारान और बूथ सरबराहान का अहम इजलास पुरजोश माहौल में मुनक़िद हुआ। वोटर लिस्ट नज़रसानी के पस मंज़र में मुनक़िदा इस मीटिंग में तंजीम को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। पाचोड़ में मुनक़िदा इस इजलास में संदीपान पाटिल भुमरे की रहनुमाई में बड़ी तादाद में ओहदेदारान शरीक हुए। इस मौके पर वोटर लिस्ट नज़रसानी के अमल के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की गई और हर बूथ पर ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों के इंदराज की अपील की गई। तंजीमी सतह पर मजबूती लाते हुए आइंदा इंतखाबात के लिए तैयार रहने का अज़्म भी कारकुनान ने जाहिर किया। इजलास में विलास बापू भुमरे समेत जिला भर के कई ओहदेदारान, अवामी नुमाइंदे और कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। बीड़ में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ कानून बनाने के मुतालबे को लेकर एक रोज़ा एहतजाज किया गया। साथ ही कमेटी ने हुकूमत को वार्निंग दी, अगर मुतालबात ना माने गए तो बड़ा एहतजाज होगा। अक़लियती तबके पर होने वाले जुल्म, मॉब लिंचिंग, नफरत अंगेज़ तकारीर और फसादात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। मुस्लिम अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तर्ज पर खुसूसी कानून बनाने की मांग की गई है। 1 मई को बीड़ जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने सुबह 10:30 से शाम 4 बजे तक एक रोज़ा अलामती एहतजाज किया गया। कमेटी के कन्वीनर एडवोकेट प्रोफेसर इलियास इनामदार ने ऐलान किया कि ये तहरीक बीड़ से शुरू होकर पूरे महाराष्ट्र और दिल्ली तक ले जाई जाएंगी। एहतजाज मुश्तबा अहमद खान की रहनुमाई में हुआ।
मुतालबात में शामिल है कि मॉब लिंचिंग या फसादात में हलाकत की सूरत में मुतासरा ख़ानदान को 50 लाख और माजूरी की सूरत में 25 लाख रुपये दिए जाए। साथ ही एक फ़र्द को सरकारी नौकरी दी जाए। नफरत अंगेज़ बयानात और मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन पर फौरी कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया। एहतजाज को मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों और मजहबी रहनुमाओं की हिमायत हासिल हुई, जबकि हिंदू बिरादरी ने भी बड़ी तादाद में शिरकत करके यकजहती का इजहार किया। हुकूमत को 1 माह का अल्टीमेटम दिया गया है। बसूरत दीगर गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल की वार्निंग दी गई है। औरंगाबाद के YB चौहान कॉलेज ऑफ फार्मेसी में ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम के इश्तिराक से 2 मई 2026 बरोज़ हफ्ता डिप्रेशन और नशे के मौजू पर एक आगाही प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। प्रिंसिपल डॉक्टर MH दहीगुन ने अपने इस्तक़बालिया खिताब में ज़हनी सेहत को तरजीह देने पर जोर दिया और तलबा को बिला झिझक मदद लेने की तरगीब दी। दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ के चांसलर मौलाना बिलाल अब्दुल हई हुस्नई नदवी ने इंसानियत, हमदर्दी और अखलाकी इक़्तिदार की अहमियत को उजागर किया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सागर देशमुख ने तलबा को आला अहदाफ मुकर्रर करने और यकसू रहने की तलक़ीन की, जबकि सीनियर माहिर नफ्सियात डॉक्टर फैसल खिलजी ने नशे, खुसूसन मोबाइल और सोशल मीडिया के बढ़ते रुझान के ज़हनी सेहत पर असरात पर रोशनी डाली। जुनैद फारूकी ने शहर में बढ़ते जराइम को नशे से जोड़ते हुए तशवीश का इजहार किया। प्रोग्राम का इख्तिताम कौमी तराने पर हुआ। इसका पैगाम था, आपकी ज़हनी सेहत अहम है, मदद लेना कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत है। प्रोग्राम की निगरानी डॉक्टर खान दर शहवर और डॉक्टर सैयद इफ्तिखार अहमद ने की, जिसमें तलबा और असातिज़ा की बड़ी तादाद शरीक रही। की कहीं बीवी का मातम है, कहीं है दर्द की आहें, कहीं सिसकी नहीं रुकती। हुआ क्या मुल्क को मेरे, ये बदली क्यों नहीं छटती। तुझे ए देश दीपक इस अंधेरे को मिटाना है। तू रब की है कलाकारी, नहीं है तू महामारी। नशे में डूब कर क्यों तू दिखाता है यूं लाचारी। तू रब की है कलाकारी, नहीं है तू महामारी। नशे में डूब कर क्यों तू दिखाता है यूं लाचारी। है तेरा घर, नशे ने जिंदगी बर्बाद की। लूटा है तेरा घर, नशे की फांस में फंसती तमन्नाएं तेरी सारी। नशे की फांस में फंसती तमन्नाएं तेरी सारी। नहीं जीवन मिला तुझको यूं ही बर्बाद करने को। तू रब की है कलाकारी, नहीं है तू महामारी। नशे में डूब कर क्यों तू दिखाता है यूं लाचारी। तू रब की है कलाकारी, नहीं है तू महामारी। नशे में डूब कर क्यों तू दिखाता है यूं लाचारी। नशा हो देश भक्ति का, नशा हो इश्क बारी का। नशा हो देश भक्ति का, नशा हो इश्क बारी का। नशा माँ बाप की ममता, नशा हो इश्क नबवी का। नशा माँ बाप की ममता, नशा हो इश्क नबवी का। नशा कुछ कर दिखाने का, वतन की शान बढ़ाने का। तू रब की है कलाकारी, नहीं है तू महामारी। नशे में डूब कर क्यों तू दिखाता है यूं लाचारी। औरंगाबाद में मकतब शेख अब्दुल करीम के अव्वलीन तालिब इल्म हाफिज़ फैज़ान कुरैशी ने 3 साल में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करके एजाज़ हासिल किया, जिस पर शानदार दस्तारबंदी तकरीब मुनक़्क़िद हुई। उलमाए कराम ने खिताब करते हुए कुरान मजीद की फ़जीलत बयान की और तलबा की दीनी तरबियत पर जोर दिया। मकतब शेख अब्दुल करीम अजब नगर छोटा तकिया औरंगाबाद के अव्वलीन तालिब इल्म हाफिज़ मोहम्मद फैज़ान नौशाद कुरैशी ने असली तालीम के साथ साथ सिर्फ 3 साल की खलील मुद्दत में कुरान मजीद हिफ्ज़ करने की सादत हासिल की। इसी सिलसिले में बरोज़ बुध 29 अप्रैल 2026 को ख़दीम मस्जिद क्रांति चौक में एक रूहानी व बावक़ार महफ़िल का इनेक़ाद अमल में आया, जिसमें
तालिब इल्म की दस्तारबंदी भी की गई। तकरीब की सदारत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मोहसिन साहब ने फरमाई, जबकि हज़रत मौलाना मोहम्मद शकील क़ासमी साहब ने बतौर मुक़र्रिरी ख़ुसूसी खिताब किया। अपने खिताबात में उलमा इकराम ने कुरान मजीद की अज़मत, हिफ्ज़ कुरान की फ़जीलत और बच्चों की दीनी तालीम व तरबियत की अहमियत पर रोशनी डाली और तालिब इल्म की रोशन व बाबरकत मुस्तक़बिल के लिए दुआएँ की। इस महफ़िल में मोहम्मद अकरमुद्दीन मिल्ली, मुदस्सिर मीर खान, मोहम्मद करीमुद्दीन चिश्ती समेत इतराफ़ व इकनाफ़ के मोअज़्ज़िज़ीन महल्ला, अहलियान इलाक़ा, असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद शरीक रही। आखिर में इज्तिमाई दुआ और मकतब कमेटी की जानिब से इज़हार तशक्कुर के साथ तक़रीब का इख्तिताम अमल में आया, जबकि शुरका के लिए ताम का भी एहतमाम किया गया था। आज पूरी कौम की तबाही की वजह सिर्फ और सिर्फ माँ बाप है। पूरी कौम की तबाही की वजह सिर्फ और सिर्फ माँ बाप है। मकतब वाले हो, जमात वाले हो, इमाम साहब हो, आलिम साहब हो, समझाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अमली जिंदगी में तरबियत और तब्दीली जो आ सकती है वो खानदानी निजाम से, माँ बाप की तरबियत से आ सकती है। उसका सिलसिला माँ बाप ने इसलिए बदल दिया है, उनको सुधारना नहीं है ना, उनको मोबाइल छोड़ना नहीं है, उनको रात भर 2-2 बजे तक घर के बाहर बैठना है, वो सुधरना नहीं चाहते तो बच्चे कैसे सुधरे? पूरी कौम की तबाही जो आ रही है वो इल्म आम हो रहा है, अल्फाज आम हो रहे हैं, लेकिन जिंदगी के अंदर वो बातें नहीं। मेरे भाइयों, मैं जो बातें कर रहा हूँ वो बड़ों के लिए कर रहा हूँ। अफसोस की बात ये है, इतने बड़े शहर के अंदर कुरान पाक जब आया, इल्म को हासिल करने वाले बड़े थे। हमारे बड़े कितना इल्म हासिल करते, बड़े इल्म हासिल ही नहीं करते। सारी मेहनत बच्चों पर हो रही है, चूजों पर हो रही है। मुर्गी के पीछे चूजे चलते हैं, असल मुर्गी होती है, असल चूजे होते हैं। सारा खानदानी सिस्टम बड़ों से चलता है। औरतों की हुकूमत चलती है, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ता, वैसा करना पड़ता। सारा निजाम औरतों के हाथ में है। और आप देखेंगे कि बड़ों में दीन आने की राहें खत्म हो। क्यों? बड़ों को फिक्र ही नहीं है मुस्तकबिल की, अपने मुस्तकबिल की ये फिक्र नहीं है कि आज हमारे घर में दीन नहीं आया, हमारे बच्चों में दीन नहीं आया, तो हमारी नस्लें ईमान पर कैसे बाकी। इसलिए अल्लाह के वास्ते जितने बड़े बेटे, मैं तो सबसे अर्ज करूंगा कि आप इल्म सीखना शुरू कीजिए, इल्म सीखना शुरू कीजिए। तालीम बालिगान खुद भी सीखना शुरू कीजिए, घर की औरतें भी इल्म हासिल करना शुरू करें। और उसके बाद जो बच्चों की जिंदगी में यही सारी बातें दाखिल करना। ज़िक्रा उर्दू प्राइमरी स्कूल में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब योम महाराष्ट्र के मौके पर मुनक्किद हुई। इंजीनियर कलीम अहमद खान मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक थे। ज़िक्रा उर्दू प्राइमरी स्कूल में योम महाराष्ट्र के मौके पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी इलाज इंजीनियर कलीम अहमद खान के दस्त मुबारक से परचम कुशाई अंजाम दी गई। तकरीब की सदारत स्कूल के सदर सैयद मुख्तार खादरी ने की। अपनी सदारती खिताब में उन्होंने तलबा को तालीम के साथ साथ नज़्म व ज़ब्त और कौमी इक़्तिदार अपनाने की तलकीन की। इस मौके पर स्कूल की सेक्रेटरी मसरूर मुबीन साहिबा, असातिज़ा कराम और दीगर स्टाफ मेंबरान भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। प्रोग्राम खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुआ। शदीद गर्मी ने बढ़ाई तशवीश। औरंगाबाद में 12 अफराद में लू जैसी अलामत ज़ाहिर होने की इत्तला मौसूल हुई है। इंतज़ामिया अलर्ट मोड पर शहरियों को गैर ज़रूरी बाहर निकलने से इज्तिनाब और एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील की है। औरंगाबाद ज़िले में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है और दर्जे हरारत में तेज़ी से इजाफे के बास अवाम की सेहत मुतासिर हो रही है। गर्मी के बास 12 अफराद में लू लगने जैसी अलामत पाई गई है, जिसके बाद महकमा सेहत अलर्ट हो गया है। खासतौर पर दही इलाकों में खेतों में काम करने वाले किसान, मजदूर और सफ़र करने वाले अफराद ज़्यादा खतरे में हैं। माहिरीन के मुताबिक दोपहर की तेज़ धूप में बाहर जाने से परहेज किया जाए। सर को ढांपने के लिए टोपी या कपड़ा इस्तेमाल किया जाए। मुनासिब मिकदार में पानी और दीगर मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए और जिस्म में पानी की कमी न होने दी जाए। अगर किसी को चक्कर आना, कमजोरी, मतली या बुखार जैसी अलामत महसूस हो तो फौरी तौर पर करीबी तिब्बी मरकज से रुजू किया जाए। आइंदा दिनों में दर्जे हरारत मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर किया गया है, जिसके पेश नज़र शहरियों को ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। एलोरा गार में गार नंबर 10 और 16 के करीब शहद की मक्खियों के अचानक हमले का वाक़या पेश आया है। इस वाक़े में 50 से 100 सयाह मामूली ज़ख्मी हुए हैं। खुशकिस्मती से किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। आलमी वर्से में शामिल और आलमी शोहरत याफ्ता एलोरा गार के इलाके में 3 मई की सुबह सयाहों पर अचानक शहद की मक्खियों के हमले से खलबली मच गई।
गार नंबर 10 और 16 का मुशाहिदा करते वक्त ये वाक़या पेश आया, जिसके बाद सयाहों में भगदड़ मच गई और कुछ देर के लिए पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सुबह तकरीबन 10 से 11 बजे के दरमियान गार नंबर 16 और 10 में सयाहों की भीड़ मौजूद थी कि इसी दौरान शहद की मक्खियों के गौल ने अचानक हमला कर दिया। हमले के बाद सयाह खौफजदा होकर गार से बाहर भागने लगे। ख़ासतौर पर छोटे बच्चों और मौमर सयाहों को बाहर निकालने में काफ़ी दुश्वारी पेश आई। मुकामी गाइड्स और दुकानदारों ने फौरी मदद फराहम की, जबकि सिक्योरिटी एहलकारों ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए सबको बाहिफाजत बाहर निकाला। इससे कबल गार नंबर 16 में शहद की मक्खियों का छत्ता मौजूद था, जिसे महकमे की जानिब से हटा दिया गया था, जिसके बाद ऐसे वाक़यात रुक गए थे। ताहम 1 साल बाद आज दोबारा गार नंबर 16 और 10 के करीब हमला होने से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई भी सयाह शदीद जख्मी नहीं हुआ। तकरीबन 50 से 100 सयाह को मामूली डंक लगे, जिन्हें फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। दिन दहाड़े एक ताजिर के गले से सोने की चैन छीनकर फरार होने वाले आदि मुजरिम को आखिरकार क्रांति चौक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 26 अप्रैल की सुबह तकरीबन 11:30 बजे जाफर गेट के करीब चौधरी पेट्रोल पंप के सामने राजेश रेड्डी जा रहे थे कि मुलजिम ने उनके 2 पहिया गाड़ी के सामने आकर उन्हें टक्कर मारी और नीचे गिरा दिया, जिसके बाद उनके गले से 15 ग्राम सोने की चैन छीनने की कोशिश की। झड़प के दौरान चैन टूट गई और मुलजिम उसका एक हिस्सा लेकर फरार हो गया था। इस मामले में क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने तकनीकी जाँच और CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम अजहरुद्दीन कलीम काजमी उम्र 36 साल साकिन संजय नगर वाईजीपुरा को हिरासत में ले लिया। तफ्तीश के दौरान उसने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से तकरीबन 4 ग्राम वजनी करीब 80,000 रुपये मालियत का सोने की चैन का टुकड़ा बरामद किया। इस मुलजिम के खिलाफ पहले भी चोरी के कई मुकदमात दर्ज होने की बात सामने आई है। ये कार्रवाई पुलिस कमिश्नर की रहनुमाई में पुलिस सब इंस्पेक्टर अशोक इंगोले और उनकी खुसूसी टीम ने अंजाम दी। मुकुंदवाड़ी कत्ल केस की चौंका देने वाली वीडियो मंजर आम पर बाजार में नौजवान को बेरहमी से कत्ल किया गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दत्ता रोकड़े और उसके 2 साथियों को हिरासत में ले लिया। मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन से चंद कदम के फासले पर दिन दहाड़े पेश आए किशोर हिवाड़े के कत्ल की दिल दहला देने वाली वीडियो मंजर आम पर आ गई है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह सरेआम गुंडागर्दी करते हुए मुलजिमान ने किशोर को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। एक नौजवान ने ये तमाम मनाजिर अपने मोबाइल कैमरे में कैद किए हैं। वीडियो में साफ नजर आता है कि मरकजी मुलजिम दत्ता रोकड़े अपने साथियों के साथ हाथ में तेज धार चाकू लेकर किशोर पर बेतरबे वार कर रहा है। मुलजिमान ने उसे जमीन पर गिराकर बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाया। बाजार में चीखों पुकार के बावजूद मुलजिमान के चेहरों पर कानून का कोई खौफ दिखाई नहीं दिया। खून में लथपथ किशोर जमीन पर पड़ा तड़प रहा था, लेकिन उसके बावजूद ये दरिंदा सिफत अफराद उस पर मुसलसल हमले करते रहे। इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद शहर में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है और जराइम पेशा नासिर के बढ़ते हौसलों पर संगीन सवालात खड़े हो गए हैं। महलूक नौजवान की शनाख्त 25 साला किशोर राव साहिब हिवाड़े के तौर पर हुई है, जबकि इस मामले में पुलिस ने दत्ता रोकड़े, शुभम रानशोर और कांतिलाल भुईगढ़ को गिरफ्तार कर लिया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आंगनवाड़ी मंजूरी अमल में लापरवाही आ गई सामने। जिला परिषद में पहली मीटिंग में हंगामा, बगैर जमीनी जांच तजावीज भेजने का मामला बेनकाब। कमेटी ने दी सख्त वार्निंग, अब मंजूरी के उसूल हो गए सख्त। भीड़ में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद। बॉब लिंचिंग मुतासिरीन के लिए 50 लाख मुआवजे का मुतालबा। सरकारी नौकरी और फौरी कानूनी कार्रवाई की अपील। मुतालबात मंजूर न होने पर भूख हड़ताल की वार्निंग। गर्मी की लहर ने मचाई तबाही, शहरियान परेशान। लू के केसेस में इजाफा, 12 अफराद मुतासिर। दही इलाकों में सूरत हाल ज्यादा संगीन। आइंदा दिनों में मजीद गर्मी की पेशगोई। महकमे सेहत ने जारी की अहम एडवाइजरी। और दिल दहला देने वाले मंजर, मुकुंदवाड़ी कत्ल की वीडियो सामने, खून में लथपथ नौजवान पर मुसलसल हमले, इंसानियत शर्मिंदा। सरेआम गुंडागर्दी पर अवाम में शदीद गुस्सा। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को कर लिया गिरफ्तार। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।